कि जर जाए जिभिया पापिहारी नामों के बिना, जर जाए जिभिया पापिहारी नामों के जाए जिभिया पापिहारी नाम के बिना, जाए जिभिया पापिहारी नाम नाम के बिना हरि नाम के बिना, नाम के बिना हरि नाम के बिना, जर जाए जिभिया पापिहारी नाम के बिना, जर जाए जिभिया पापिहारी नाम के बिना। और इस प्रकार से अशुकान बिन प्रज्ञान बिन घर संतान बिना, अशुकान बिन ज्ञान बिन घर संसार बिना। क्या करना? अष्ट माने होता है घोड़ा, घोड़ा के अगर कान हो तो कोई शोभा नहीं हो, और विप्र ज्ञानी को अगर ज्ञान हो तो बेकार है, और घर में अगर संतान हो तो घर बेकार है। अशुकान बिन विप्र ध्यान बिन घर संतान बिना, अशुकान बिन विप्र ध्यान बिन घर संसार बिना। दान बिन पीछी आन बिन भोजन मान बिना, दान बिन ध्यान बिन भोजन मान बिना। अगर जहाँ खाना बहुत बढ़िया है बन जाए, अगर सम्मान से न मिले तो वो खाना बेकार होता है। जितना इसका घी पड़ा हो, चाहे इसका पनीर बनी हो, अगर मान नहीं है, स्वाद नहीं है, प्रेम नहीं, तो भोजन बेकार है। हाथ दान बिन क्षत्रियान बिन भोजन मान बिना, हाथ दान बिन क्षत्रियान बिन भोजन मान बिना। जिन लोगों ने दान किया ना हो, जिन भैया ने दान किया ना धन धाप बिना, जर जाए जिभिया पापिहारी नाम के बिना, जर जाए जिभिया पापिहारी नाम के बिना। कभी क्या पक्षी पंख बिन किछु डंक बिन पूजा शंख बिना, पक्षी पंख बिन किछु डंक बिन पूजा शंख बिना। भैया चाहे जितना अच्छी हो, पक्षी पंछी हो, चाहे तोता हो, चाहे जो हो, अगर उसके पंख न हो तो उसकी कोई शोभा है? नहीं शोभा है। और बीच हवे कोई न डराए, डंक हमारा वाला हो तो कोई का डराए ना, क्योंकि कोई शोभा नहीं। और अगर पूजा हो तो हो, हम बहुत जगह कथा वाचन देखे हैं, सुबह उठे से गणेशाय नमः जय गणेश देवा हुई पूजा, बहुत जगह हम देखे हैं। लेकिन पूजा में जहाँ तुरंत पूजा बाजे तो पूजा बेकार है, वो स्वीकार परमात्मा नहीं करता है। सब इहे लिए बना है, कभी कोई कार्यक्रम नहीं बना हुआ है, ये प्रकृति की देन है, हम नहीं कह रहे हैं। पंछी पंख बिन पीछू डंक बिन पूजा शंख बिना, पंछी पंख बिन किछु डंक बिन पूजा शंख बिना। हरित दंत बिन गणित अंक बिन कोयल कंठ बिना, कोयल कंठ बिना। बिना भजन कर ऐसे सुना हो, बिना भजन कर ऐसे सुना
पूजा ध्यान बिना जाए दिव्या आपकी हरि नाम जाए दिव्या आपकी हरि नाम गुरुदेव भगवान की जय। आइए कौन आज काल करो धरो थोड़े सुबह बोलता रही हैं फिर अपने अपने घर में मस्त। और हमारे शुभम वर्मा भैया जी जो मनसा पूर्वा भैया जी के शुभ कमाई परमात्मा के चरणों में 51 रुपए का दान है। और भैया जी का बहुत बहुत आशीर्वाद और सहयोग जिनके माध्यम से हमारा आप लोगों का संपर्क हुआ कि कहाँ हम कहाँ आप लोग हैं। और हमने भैया जी को देखा भी वह नहीं था एक बार। भैया जी गए कथा सुने लेकिन हम भैया जी को देखे नहीं थे। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद है भैया जी का जो आपके दायित्व से हम आप सबके दर्शन हुए हैं। बड़ा सौभाग्य हुआ। भैया जो बताओ कुछ जने की फरमाइश है कि परीक्षित लीला कहीं जाए कथा नहीं वह बात तो पास सही है। परीक्षित लीला कहीं वैसे परीक्षित लीला कथा जो है एकदम लास्ट के होते है नहीं। कह के हमारे गुरु जी एक बार इसे कथा कह के गए तो भाई महाराज कला का तुमका भाई कुछ और सिखावल बाकी का हम करना सिखाए तो बहुत डाले हो। लेकिन जैसा कहा जाता है जैसा देश वैसा भेष थोड़ा बनावट पड़ता है। अब लोगों की पसंद है तो हमारे अंदर से आते हुए यह कहा कि हर भैया के ख्वाहिश हम पूर्ण करके ही जाई ताकि कबो देखे तो कहीं हाँ हमारे ख्वाहिश थलरवा पूर्ण की हिस्सा है। ऐसे यहाँ पड़त है बंधिया गाँव नवरात्र कार्यक्रम होता है। एक हमारे अरे गुरु समान भाई साहब हैं तो कथा बातें तो साथ हम गए तो हम अम्मा लोग अगवाकार रहे तो वो एक स्वाहर सखीन बहुत रहे। और हम एक स्वाहर उनके कहे नहीं गए दोबारा हमका नहीं पूछे। हम बहुत सकुन पूछो भले ना लेकिन स्वाहर हमका जब मालूम तो गई कहाँ से हाँ एक दो मालूम है समय पास करे भरे तब से फिर सोहर वाले भी संख्या लेके चले थे जहाँ सोहर पे गाँव था रात भर सुनो सोहर आयो बेटिया बहुत बहन तो वही है आज। तो ये पवन परीक्षित लीला की कथा आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे क्योंकि ये कथा एक मीटिंग में समाप्त नहीं होती है। कम से कम 2-3 मीटिंग में जाती है तो या मीटिंग समझ लो समझ में नहीं जैसो। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार पर नहु रघुबर विमल जस शोभाय तनु जान के फिरऊं पवन कुमार विद्या देव मोहे हरहु कलेश विकार
तो ये कौन, ये जो परीक्षित लीला कथा है ये किसी पुराण से तो है नहीं, ये एक काल्पनिक कथा है। अगर इसमें कोई प्रश्न करना चाहे तो मैं अपने प्रश्न हो सके तो अपने प्रश्न को कोई जवाब नहीं है, और कुछ प्रश्न जवाब है मन करवा जरूर भैया आप लोगों के लिए, मतलब कुछ अलग से जरूर दिया जाए तब कोई अलग से बताई तो और मिली हकीकत नहीं है कि बासुक के दरबार की उपमा कहाँ बनाए, अति विचित्र महफिल सजी शोभा कही। राजा बासुक का दरबार लगा है, जहाँ आज अमेरिका स्थित है, वहाँ कभी पातालपुरी हुआ करती थी। राजा बासुक जो नागों का राजा है, दरबार लगा है, एक से वहाँ पे राजा के साफ बैठे हैं, नागिया कालिया फफरा धमना एक से के साथ बैठे हैं। जगर मगर हो सभा नाच रही परी खिलौना, सबसे एक मलूक पड़े नागिन के छौना। एक बार की बात, और जहाँ पर एक बार सतत हम कई बार बताएं, जहाँ एक बार आवत है वहाँ कोई न कोई घटना जरूर होती। एक बार की बात है क्या कि हस्तिनापुरी उसे अर्जुन जी, हस्तिनापुरी से अर्जुन जी जब ना कलोक को जाते हैं, जब ना कलोक हस्तिनापुरी से नाक लोट जब अर्जुन जी यहाँ जाते हैं, बासुक से मिलने की आशा अपने मन में आते हैं, अपने एक बार की बात है, महाराज अर्जुन जी नागलोक को बासुक को मिलने गए, क्योंकि बासुक जो थे ये अर्जुन के ससुर भी हैं और मित्र भी हैं। मित्र भी हैं और ससुर भी हैं। और यह कथा जुड़ी कहाँ से है? हमारा कल विचार है कि भीम का विवाह सुने पे, लेकिन भैया बोले करोड़ भीम विवाह कथा कल भय होते तो वही से यह कथा जुड़ गई है। क्योंकि भीम का विवाह भी नाग लोग से हुआ था, जिसका नाम था जिसकी पत्नी का अहिलंबे, और वहीं से अर्जुन का विवाह हुआ था जिसका नाम था उलूबी ब्याही। अर्जुन ब्याही उलूबी राय और अमृत कुंड दहेजमा पाए। लेकिन आज अर्जुन ससुराल के रिश्ते से नहीं, तो पीके घर की रही मेहमान, पीके घर के आई तुम्हें तब बात ही तो घर में का बताई। चलो जय भाई बैठा हो, चुपके से कपड़ों नहीं पहने थे रात में। बैठो भैया, हाथ गोड़ धोयो, परेशान करो मानी और परेशान हो बस ठीक। आज
दोस्त के नाते अर्जुन जी बासुक के वहाँ पहुँचे, और जब बासुक के वहाँ अर्जुन जी पहुँचे तो आज बासुक देख के बड़े खुश हुए। और यही चाहिए, आजकल देखो मेहमान आवत हैं, अगर जान जा फलाने आए तो अपने खटिया से उठिया ना, अब मेहमान आवा है अपन गाड़ी खड़ी करे तुम्हें लगे जाएगा भैया जरा तो बात भैया जरा बैठो, अगर खाता है तो बैठो। लेकिन ये स्वागत नहीं है। अगर हम कोई आया है तो हमें अपने जब वो अपनी दूर से आ सके तो दोबारा से फंदा तक नहीं आ सके, उसका मान सम्मान दूसरा हो जाता है। आज बासुक ने देखा कि अर्जुन आए हैं, बासुक तुरंत अपनी कचहरी को छोड़ करके खड़े हो गए कि आवत देख मित्र अपने को, कि आवत देख मित्र अपने को, आवत देख मित्र अपने को उठ करके सम्मान किया। आवत देख मित्र अपने को उठ करके सम्मान किया, और लगी कचहरी है बासुक की सभी नाग सम्मान किया। आज सभी लोग राजा का सम्मान किया, और जैसे राजा का सम्मान किया तो भूप संग में बैठा रे, खुशी से वचन सुनाए हैं। कैसे भूप जो यहाँ पर आए तुझे बतलाई, सीता खोली आज बड़े स्वागत के साथ अर्जुन को बैठाला, हालचाल हुई, नाश्ता पानी हुआ, खैर सल्ला पूछी गई। काफी समय जब बीत गया तो सभा जब हट गई तो राजा बासुक कहने लगे भैया बहुत दिन के बाद आए हो, आओ आज कुछ ख्याला जाए। तो अर्जुन कहला खेल हो का, तो इसे हम दुखी हैं। अरे चलो बस हाल चाल हो गए, बहुत कोई नहीं आ रहा जाए तो कुछ ख्याला जाए, हो पता नहीं बाजी को मिली कि नहीं हुई। आज यहाँ पर जिस वक्त बासुक ने कहा चलो आज कुछ खेला जाएगा, अर्जुन कह लगे मेरी मूड में नहीं है, मूड इस समय खेलने की नहीं है। और आज कल कुछ ने कहा दिमाग मूड न खराब करो, सेंटर आउट ना करो, मूड ज्यादा पता नहीं का समाता जाने नहीं पाए मूड की क्या कहते हैं। आज राजा बासुक ने कहा महाराज चलो कुछ खेला जाए। हुआ क्या खेला जाएगा? आज जो खेल खेला जाएगा वो झूठा नहीं, झूठू मानो ने साच खेले खेला जाएगा। कौन साच का है? राजा बासुक बोले जब हाल चाल हुए तो बताया था कि हमारी जो बहू उत्तरा है वो गर्भ धारण कर लिया है, हमारे बेटा गुजर गया है। तो इधर नागो को साहब पता ना कि हमारे नागिन जो गर्भ धारण की 3 महीने गर्भ है। बासुक ने बताया, उधर अर्जुन ने बताया था कि हमारी बहू भी 3 महीने का गर्भ। हाल चाल बातें हो गई रहे। जब खेलने का नंबर आया तो बासुक बोले सच्चा खेल खेला जाए। कौन? आज गर्भ की बाजी लगी जाएगी, अगर मंजूर हो तो खेल खेला जाए। कौन? कहा अगर तुम्हारे घर में बिटिया हुई और हमारे घर में लौंडा भा तो तुमका ब्याह हमरे क्या करे करी, और हमारे घर में बिटिया हुआ तुम्हारे घर में लड़का हो तो ब्याह हम तुमरे क्या करब। हमारे तुम्हारे घर में बिटिया भाई हमारे घर में बिटिया भाई कोई बात नहीं, तुम्हारे घर में लौंडा हो हमारे घर में लौंडा हो कोई बात नहीं। यह शर्त रखिए, यदि जी की बिटिया हो लड़का हो तो शादी करेक्ट करी। राजा बासुक की बात भगवान अर्जुन जो है मान गए। हुआ क्या कि पार्थ सुत पांडव का बेटा तिरहस खुशी माँ बासुक राजा, खुशी माँ बासुक राजा 14 दिन बिछाई है। को बैठारी के राजा मैं साल मंगाई है। गर्भ की बात बदली
जमा गंगा धरली पिता जो जन्मे मेरे आए तुम्हारे अपने को लीजे तो प्यारे सुख होए सुखर में मामले हो डराई करते समुदाय इधर जिस वक्त दोनों के बीच में पासा सार का खेल होने की बारी आई, यही रखा गया अगर तुम्हारे घर में बेटिया हो तो हमारे घर में बेटा, हमारे घर में हो तो तुम्हारे घर में। इधर मेरे भाई दोनों की बात हुई, बीच में गंगा की कसम रखी गई, आज गोट पासार मंगाया गया, दोनों के बीच में खेल शुरू होता है। बदी बदी बचन पटक दियो पासा कि डारी गोटन बदबा सुकने डारी गोटन बदबा सुकने होते तेरा आए हैं दूसर गोट बड़ी भारत की अंग 25 लखाए हैं। पहली गोट बासुक ने डाले तो खोटा तेरे 13 अंक आए, और जब द्वासर गोट बासुक ने राजा अर्जुन ने डाला तो 25 अंक आए। 13 होते विषम, 25 होते हैं सम, और वो ना 13 कम है 25 ज्यादा है। यहाँ पर बासुक बाजी को हार गए, हुआ क्या? जीत गए बाजी पार्थ लाए मगन में अपने रतिहर छाए बासुक के बाद वही में चारो इस बार समुख चले सभा से और मेरा करता है आज से मुस्काए आज जब पासा शेर का जुआ पूरा हुआ, जीत गए बाजी पारथ, बड़े खुश काहे जीत गए। अब बोले राजा अगर तुम्हें घर में बिटिया हो तो हमारे घर में तुमका बिहाव करी। और जब बासुक बाजी हार गए तो मुड़ उनका झुक गया। हम शाम बता रहे ना कि जो जीतते हैं वो खुशी से मारे पार्टी होते, जो हारते हो जो जय ओढ़ लेते हैं। आज जब वहां पे पासा सार हुआ, राजा बासुक हार गए, सभा खत्म, जो मित्रता थी वहीं पे टूटने लगी, क्यों? उनको दुख हो गया कि मैं बाजी हार गया। वहीं से अर्जुन अपने भवन को जाते हैं, उधर राजा बासुक अपने भवन को चल देते हैं। हुआ क्या कि बासुक गए महल अपने में कि आवत देख नागनी पति को, आवत देख नागनी पति को तुरंत पलंग नवायो है। राजे की कंठ से बोली सजन कहाँ दुख पायो है। आज नागनी ने देखा स्वामी क्या कोई दुख, क्या किसी ने कुछ कहा? आज राजा बासुक कुछ नहीं बोल रहा है, शरीर झूला हुआ लग रहा है।
बोले क्या? कहीं सुन बासुक मोरी नाई, तरब की बाजी मैं जो हारी, तो कन्या तेरे जन्म में आए, देख मैं जहर मरूग सताए, तो पर जीत गया है भारत, हम रह गए किसिया में, आप की मुस्कानी। आज जो ही नापासुक महल को गया, रानी ने कहा स्वामी कहाँ से दुख पाए हो? राजा बासुक ने सारा वृत्तांत बतलाया। अगर तेरे गर्भ से बेटी का जन्म होगा तो मैं जहर खा के मर जाऊंगा, क्योंकि मैंने बाजी हारी है अर्जुन से। अगर तेरे घर में बेटा होगा तब तो ठीक है, अगर तेरे गर्भ से बिटिया का जन्म हुआ तो मैं जहर खा के मर जाऊंगा। क्यों ये बात बासुक ने कही? क्यों? क्योंकि इसलिए कही, उसको ये पता था कि मेरे नागलोक की बिटिया हस्तिनापुर में ना बेही जाए। कहे से पहले अर्जुन का विवाह हुआ था हस्तिनापुर से, तो अर्जुन छोड़ के भाग गए थे। ये भीम का विवाह हुआ था तो भीम छोड़ के भाग आए थे, अपनी मैया की याद आ गई थी, तो अहिलंबे अपने को पटक पटक के प्राण गंवा दिए थे। इसलिए बासुक सोचता है कि हमने नागलोक की बिटिया हस्तिनापुर में ना बेही जी। और जबकि नागलोक की बिटिया रावण क्या जो है रावण लंका में ही गई, हमने के रामायण कहती क्या? चौदह सहस्र नाग कुमारी, चौदह सहस्र नाग कुमारी, और सकल दशानन की सोनारी। चौदह सहस्र माने होता है 1000, 14 सहस्र तो नाग कुमारी और सकल दशानन की सो नारी। रावण को 14,000 नागों की बिटिया बेही गई थी। आज बासुक का यही मन है कि मेरे नागलोक की कोई भी लड़की हस्तिनापुर न जाए। इसलिए बासुक ने कहा अगर तेरे गर्भ से बिटिया होगी, मैं बाजी हार चुका हूँ, तो मेरे को तू जीवित नहीं पाएगी। नारी हाथ जोड़ के बोली स्वामी तुम ये कैसी बात कर रहे हो? अरे गर्भ के अंदर कौन जान सकता है बेटा है या बेटी? और तुमने तो ऐसे पूरा कर लिया कि हम मर जाएंगे। अगर तुम स्वामी मर जाओगे तो बिटिया मेरी बहुत नाभागी कहलाएगी, नपुंसक कहलाएगी। आज राजा बासुक ने जब इतने वचन बोला तो नागिन कहने लगी स्वामी ऐसा मत करना। बासुक कहा मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, अगर तेरे गर्भ से बिटिया का जन्म होगा तो मैं जहर खा के मर जाऊंगा। तो आजो कल जरा के घर में बिटिया हो जाती तो बताओ कि घर में से मरी मसान पर गई जी के घर में बिटिया हो जाती, और लड़का हो तो गोला ही गोला देखत। बहुत घर में देखो लड़का हो तो साउंड सर्विस लागत है, ऑर्केस्ट्रा तक होते, और बिटिया होते से घर में अगर कोई मसार पर गए है का बिटिया कौन जहर ना है कहा जाता है कि का बिटिया कौन जहर आई, का बिटिया कौन जहर आई, का जो बिटिया आई तुम्हारी आई तुम हो कोई की बिटिया हो, जो तुम्हारी बिटिया हो है तुम हो कोई की बिटिया हो, और जिनकी तुम बिटिया हो न हो कोई की बिटिया हो है।
तुम जिनकी बिटिया आयो क्यों हो कोई बिटिया होई है का बिटिया तो जहर माए का राजा बासु का जो हमको सुना नहीं चाहिए थे, हम सीधी बात बताई थे घर में बिटिया भाई तो हमका तुम तो अपने राड़ समझो। नागिन कहला किया तुमका कैसे समझाएं, बोली क्या कि मन दुखी भई अति नागिन स्वामी कि अंदर घट की खबर न स्वामी, अंदर घट की खबर न स्वामी कैसे मन समझाऊं मैं। प्रेम से दुर्गे मैया की भैया आराम से जाओ, कोई रबर नहीं है। तो ऑटो लगा, कोई मोबाइल चला लो, मोबाइल नहीं जो न करो भैया। हाँ हाँ जाओ, जल्दी आ, लेकिन ज्यादा जरूरत न पड़ी। कौशल जल्दी वाला रखो। हाँ करे लाओ लाओ रख दी लाओ। यहाँ का लाइन रखो में यहाँ दिक्कत हो रही है। वाह भैया दुख दुख कर रहे हो। बोलो भैया। प्रेम सूर्य दुर्गे मैया की। आज नागिन बार बार करी स्वामी ऐसा मत करना, लेकिन कुछ अम्मा लोग जितनी होती, कुछ अभैयों बहुत जिद्दी होती। हम आपको जिद की बात बताए थी, कहीं देर लगी मान लो कथा करवे करी। हेलो कत्ता है डेढ़ है। आज भैया का कुछ गुस्सा उस्सा है, आज कुछ गुस्सा उनका लागत है। हाँ जो इधर नाग जब बार बार कहता है लेकिन नागिन समझ बात नहीं आ रही है। हुआ क्या, नागिन बोली स्वामी मन में दुखी भई अति नागिन स्वामी कि अंदर घट की खबर न स्वामी, अंदर घट की खबर न स्वामी कैसे मन समझाऊं मैं।
समझाऊं मैं, जाने कुमर हो या कन्या तुमको कहाँ बताऊं मैं। स्वामी ये तो गर्भ के अंदर की बात है, मैं तुम्हें क्या बताऊं कि लड़का होगा या लड़की। अगर तुम्हें लड़के की आवश्यकता है तो प्रभु ध्यान तुम रघुवर का धारो, करेंगे वही विस्तारो, मान तुम इंद्र को डालो, कृष्ण स्वर गिर पर धारो, सीधे राम कहे कर जोरे लग जाए नाव किनारे, अजनब देख से चमत्कारे। आज द्रौपदी नागिन कहने लगी स्वामी अगर तुम्हें यही चीज कहनी है तो परमात्मा का ध्यान धारण करो, दिन रात सुमरन को शायद तुम्हें बेटा ही मिल जाए। द्रौपदी पर विपता पड़ी तेरो श्री रघुवीर, संकट में साथी भयो अक्षय कर दियो। स्वामी द्रौपदी ने परमात्मा को याद किया तो साड़ी को बढ़ाते चले गए, उस परमात्मा का ध्यान धरो। लेकिन मेरे भाई जब समय गुजरता जा रहा है, जिन पर खुशी प्रभु की होई, दुख ब्रजराज न हरि है सोई। धीरे धीरे समय गुजरता गया और ऐसा समय आया कौन, दोनों इधर उत्तरा भी गर्भ धारण किए हैं, उसके भी 9 माह पूर्ण होने वाले हैं और इधर नागिन के भी 9 महीना पूर्ण होने वाले हैं। अब नागिन दिन रात यही विनती करती कि प्रभु मेरे को बिटिया न दो, बिटिया न दो, मेरा सुहाग चला जाएगा। लेकिन समय जब पूर्ण होता है तो जिन पर प्रभु की कृपा दुख ब्रजराज में हरो है, भारत के घर कुंवर भयो और नाम परीक्षित हरो है। और अक्सर ये चीज ज्यादा होते जो से दूरी भागत है वह घेर के लगे आवत है। आज इधर राजा बासुक विचार करा के घर में बिटिया न बल्कि बेटा हो, तब तक इधर पारस के घर में बेटे का जन्म हो जाता है। पारत घर लड़का भयो रहे है लुटाए, पासुक घर कन्या भई सोना नील छुपाए। अब जब इधर राजा के घर में बिटिया हो गई, अब नागिन सोची अब तो यह बिटिया रहेगी तो हमारा सुहाग बची। नागिन ने क्या किया, बेटी को छिपा लिया। एक नौकरानी को बुलाया कि तुमका जितना कुछ मंगी हो उतना दिया, लेकिन हमारी बिटिया का हम तुम्हारे अलावा कोई तीसर जाने न पाओ कि रानी गिरे बिटिया में बांधे का रानी साहिब। अगर जो मान लो कोई न जानी तो जूते समय को जाए कि रानी के गर्भ था तो क्या होगा। फिर हुआ चिंता, हमारे तक बहुत इनाम दिया, लेकिन यह बात हम तुम कोई जाने ना, हमारी बिटिया कुछ हो ना, ले जाके इसको अंता भवन में पालो तुम। आज नागिन लालच में आकर के जाती है, धन के लालच में पढ़ करके आज नागिन की बिटिया को लेकर अंता भवन में पालने लगती। इधर नागिन बेटी को छुपाकर अंता भवन में सखियों के पास रख दिया, दासियों के लगे रख दिया। इधर राजा कोई नहीं जानता, ये राज कोई जानता नहीं है कि नागिन की लड़की भय है और बांदी जो है अंता भवन में रखते हैं। अपने पति को खबर भेजती है, स्वामी झूठी खबर भेज दिया, क्या हमारे बेटियों बच जाए, हमारे सुहागो अटल रहा है। क्या खबर भेजी सुनो। कि झूठी पतिया लिखते नागिन, लिखते नागिन पासुक दरबार में भेजती हो।
पतिया मिथिला बासुक दरबार भेज स्वामी स्वामी बेटा ना बेटी पायो आज नागिन ने झूठी पाती बनाएगी स्वामी, मेरा तो गर्भ ही खंडित हो गया, ना तो बेटा हुआ ना तो बिटिया भाई। इतनी खबर जब राजा बासुक ने सुना तो बड़ा खुश का है, चलो छुट्टी मिल गई, कुछ भई नहीं की, यहाँ का काम है खत्म। इधर वही पाती को लिया, लपेट करके दूत को दिया, तो कहा जाओ या हस्तिनापुर पहुंचाए दो, ताकि राजा अर्जुन को मालूम हो जाए कि घर में लड़का लड़की कुछ नहीं हुआ। और इधर जब बांदी जो है नौकर जाता है कि सुनी खबर राजा बासुक ने, सुनी खबर राजा बासुक ने, मन में अपने सानी आज राजा बासुक बड़ा खुश है मेरे भाई। सुनी खबर राजा बासुक अपने मन में हर्षाता है, हस्तिनापुर में देत भेज पारथ की खबर लगाता है। झूठी वही पाती लेकर के हस्तिनापुर को जाता है दूत कि हस्तिनापुर में दूत गए रहे हैं पता लगाए, पारथ घर लड़का भयो सब रहे खुशी मनाए। इधर जब पारथ ने पता लगाया कि अर्जुन के घर में लड़का हुआ है, और जब अर्जुन साहब ने पता लगाया तो राजा बासुक से संदेश मिलता है कि उसका गर्भ ही खंडित हो गया। जब ऐसी बात को सुना आज राजा अर्जुन बहुत दुखी है। क्यों कि दुष्ट मेरे साथ में छल कर लिया है। आज अर्जुन को विश्वास नहीं था तो राजा भी झूठ नहीं बोला, क्योंकि राजी ने झूठ बोला था। अब राजा बेचारा फालतू में झूठ बीच में बन रहा है। रानी ने झूठ बोला था तब राजा को झूठ बोलना पड़ा, लेकिन अर्जुन को विश्वास नहीं था। अर्जुन क्या किए, सबको एकदम खामोश काहे हो गए। हेलो प्रेम से गुरुदेव भगवान की सब बोले हुए प्रेम से दुर्गे मैया की। आज इधर जिस वक्त नागिन ने झूठी पतिया भेजी, वही पतिया जाकर के राजा बासुक के वहां जाती, अर्जुन के वहां गई। अर्जुन को विश्वास नहीं था। हुआ क्या कि ऐसी खबर भेज दियो बासुक कि सुन के बहन दुखी भय पारत,
सुनते बैन दुखी मैं पारस सुनते मूर्छा आई है। सुन गए बैन दुखी मैं पारस सुनते मूर्छा आई है। गंगा धरी पुष्पा सुखने की तो अब घटी आई है। अर्जुन विचार करने लगे, बोले बीच मेरे संग घाटियाई कर दिया है। अरे बीच में गंगा के कटब रखाई तब वो झूठ बोल नहीं। हुआ क्या? मांग मेरे सुत की डुबकाई, अधर्मी का सुख अन्यायी। खुशी में बीत गए दिन गए, परीक्षित 8 बरस के भयो। भगवंतर गुरु सदा के विद्या दीन पढ़ाई, आज करे लपट छुटा दुखदाई। आज जो ही वासु के मन में, राजा अर्जुन के मन में ख्याल आया कि मेरे संग में इसने घटियाई कर दिया। धीरे धीरे आज अर्जुन का पोता परीक्षित जो था, धीरे धीरे 8 वर्ष की उम्र हो गई। और याग बात हमेशा याद रखो, लड़का से बिटिया जल्दी उपजती है। चाहे जी की जोड़ी कोई लड़का बिटिया भाई हो, देखो बिटिया पहले तैयार हो, लौंडा बाद में तैयार हो। आज इधर जितना 8 वर्ष के परीक्षित महाराज हुए, उधर जो लड़की हुई थी उसका बाजिन ने नाम रख लिया था नवेल्दे, नाम रखा था नवेल्दे। आज उधर नवेल्दे भी धीरे धीरे 8 वर्ष की होती है। परीक्षित महाराज को अर्जुन जी ने वैद्य धनवंतर के पास भेज दिया शिक्षा पाने के लिए। और जो वैद्य धनवंतर है कोई साधारण संत नहीं थे, ये आज 14 रत्नों के एक रत्न है जो समुद्र मंथन से निकले थे। इनको वरदान था कि कोई इनको मार नहीं सकता, जहाँ देख ले वहां तक कोई मार न पाई, और जब तक चाहिए न तब तक इनकी मृत्यु न हुई। अगर प्रश्न हो जब चाहिए नहीं तो कहे की मृत्यु के साथ तक्षक के काटे, आगे शीर्षक आ रहा है। इनको वरदान था कि जब तक चाहिए ना तब तक मरी है ना, क्योंकि किसी माँ के गर्भ से जन्म नहीं लिया। इस समुद्र मंथन से 14 रत्नों में एक रत्न थे। इधर जिस वक्त परीक्षित महाराज वैद्य धनवंतर के पास विद्या पढ़ने के लिए गए, जब सारी विद्याओं से निपुण हो गए, वापस जब घर को आए तो जो अर्जुन ने दहेज में बासुक के वहां अमृत का कुंड पाया था, वहां पे पहरेदार लगे थे। अर्जुन विचार करने लगा, जब हमारा पोता समर्थ होगा, जिनके लड़का समर्थ होंगे पुरखन कौन परी परवाह है। आज जब हमारा पोता समर्थ होगी, इनके फालतू नौकर लगा, इनका हटाओ, आखिर हमारा पोता करेगा। हुआ क्या, इधर जो पहरे पर लगे थे सभी को हटा दिया। मुझे बहुत ही को लगा दी। हेलो 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 राधे श्याम, ठोस बनाओ, बहुत आवाज ना करो, भराओ लाओ सही। हेलो चलो इधर जिस वक्त ऐसा विचार किया अर्जुन जी ने, तो वहां पर सारे पहरेदारों को हटाया।
कि अमृत कुआं पत पारथ के। जिस वक्त परीक्षित की उम्र 12 वर्ष की होती है, उस वक्त की बात, अर्जुन ने अपने पोते को अपने कुएं के पहरे पे लगा दिया। ये पहरा में जो कुआं था, ये दहेज में पाए थे अर्जुन जी। अर्जुन ब्याही रूपी लाए, अमृत कुआं दहेज में पाए। कब? जब भीम का विवाह हुआ था तब। उनके वहां 7 कुंड थे, 1 कुंड दहेज में पाए थे। अब दादा विचार करो, अमृत था कहाँ? अमृत तो समुद्र मंथन से निकला था। तो दादा का 2-4 टरक निकला है, जो 7 तलवा हुओं भरे, 1 तलवा हियों भरे गवा। हमारे हिसाब से बात यह सही नहीं है। कथा तो काल्पनिक है, लेकिन यह बात बहुत सेटलमेंट नहीं हो रही है। अमृत कितना निकला था? दैत्य देवता पर बांटे नहीं पैन है पूरा, और यहाँ तो 7-7 कुंड भरे रहे। ये बात थोड़ा समझने की है कि वो अमृत कुंड नहीं थे, वो अमृत के समान जल था। जैसे आजकल अपने यहाँ कोई कांवर हो तो कंवरहा कुआं हो, है नहीं दादा, कुआं बने हैं। वो तो अमृत के समान था कि शरीर में कोई रोग होता था तो उस अमृत समान जल से नहा करके वो दूर हो जाता था। अगर वो अमृत ही होते तो यह नौबत का है। और परीक्षित वाली विचार करके देखो, वो अमृत के समान जल था। जैसे आजकल कंवरहा कुआं बने, जगह कांवर हो तो नहाया हो तो साफ हो जाता। वैसे अगर कोई कुष्ठ रोग होता था, उस जल से नहाने से, अमृत के समान जल था, पीने से या नहाने से सही हो जाता था। आज इधर परीक्षित महाराज 12 वर्ष के हो गए कि अमृत कुआं पत पारथ के, कि पहला विकट लगायो है। अमृत कुआं पत पारथ के, पहला विकट लगायो है। दान हटाए भूपने, अपनों को मन बैठायो है। पहले कर दी हुक्म तब राजा ने दी, तो हर दम ख्याल उतर के भीतर हो नहीं ख्याल। क्या दिल क्रोध मिटे इस दिल का, क्या दिल क्रोध मिटे हृदय का, वैसे सकी जाई आज कर पाई। आज इधर राजा बात तो मान गए, बेटा परीक्षित को पहरे पे लगा दिया, लेकिन उनके शंका बने की जो बासुक हमें संगे छल की, और जौने दिन ये पोल खुले उधर बासुक की सही थे अच्छी नहीं। शंका बनी है उनके आजो कि इसने मेरे साथ में छल किया, मेरे पोते के साथ में घाट किया है। इधर जब लड़की भी 12 वर्ष की हो जाती है नवेल्दे, वो अंता भवन में रहती, आज तक कभी उसके सूर्य का उजाला नहीं पड़ा। और ज्यादा जो लड़की कभी घाम में न जाए वो कपूर का चमकबे करी तरी करिए वह गोर हुई जी। जो कभी सूर्य देखा न हो, आज इतनी सुंदर बिटिया है नागिन की, और सुंदरता अगर देखी जाए ज्यादा तो है नागिन लोगों का है। अगर यहाँ कोई बिटिया बहन दीदी बड़ी सुंदर जा रही हो तो ऊंची भावना लोग कहेंगे देखो कितनी बढ़िया लगा नागिन है। ये सुंदरता देखी जाए तो है नागिन लोग को है। इतनी सुंदर बिटिया, एक दिन की बात है, बिटिया 12 वर्ष की हो गई। और याद रखना मेरे भाई, लोग कहते हैं बिहाव न करो बिटिया कुंवार है, लेकिन श्रीमद् भागवत में संतों के द्वारा सुनने को मिलता है
कि 8-11 वर्ष तक बिटिया होती है देवी का रूप। जिस दिन 12वां महीना 12वां वर्ष लागता है वो बिटिया नहीं बल्कि एक नारी का रूप धर लेती है। अब तुम बिहाव न करो 50 साल से तो कुंवारी बिटिया नहीं है। संतों का मत है कि 11 साल तक लड़की देवी का रूप होती है। जिस दिन 12वें वर्ष में पड़ती है वो देवी नहीं बचती, वो एक नारी के रूप में जाती है। आज है नबेल जब 12 वर्ष की हो गई तो हुआ क्या कि इतरतवंती भई नबल कि जोबन चोरत रंग अंग में, जोबन चोरत रंग अंग में भर गई का महिलो रंग में। जोबन चोरत रंग अंग में भर गई का महिलो रंग में, ऐसी संभल अंका के ऊपर ले रही प्यार ठकोर में। आज एक दिन नागिन ऋतुवंती हुई, अपने केशों को धुला छत के ऊपर सुखा रही थी कि नागिन बिजली सब चमके, मानो नभ को घाटम में रूप लट के रतिपति शरमाए, नदी धना ने खूब बनाए। भारी पान नयन के मारे हसन को चलाई, आज कर चमक सुता दुखमाई। आज राजा बासुक के घर में जब बिटिया अंता भवन में ऋतुवंती होकर के अपने केशों को सुखा रही थी, और जिस वक्त केशों को बाल को सुखा रही थी उसी वक्त राजा बासुक अपनी कचहरी से भवन को जा रहे थे। रास्ते में अंता भवन पड़ता था, लेकिन कबो ना बिटिया बप्पा को देखे न है और ना बप्पा को बिटिया। बप्पा जानते नहीं कि बिटिया हमारे घर में है। आज एक दिन की बात है, बांधन खड़ी है और नबेलदे अपने केशों को धुल करके सुखा रही थी। राजा बासुक कचहरी से घर को जा रहे थे। जो ही राजा बासुक को बांदी ने देखा, बोले बिटिया बैठ जाओ, तुम्हारे पिताजी जा रहे हैं। बिटिया ने मन में विचार किया कम से कम एक पिता को देख तो लेबे करी। लड़की अपने केशों को खुले हुए रखी थे और पिता की ओर देखने लगी। इतने में बासुक की भी निगाह उस लड़की के ऊपर पड़ जाती है। इसीलिए भैया कहा जाता है कि घर में बहन बेटियों को अपने बालों को खुला नहीं रखना चाहिए। क्यों? खुले बालों से चेहरे की सुंदरता बढ़ती है और बहन बेटी को अपने बालों को खुला कभी ना रखना चाहिए। लेकिन आजकल भैया फैशन है, क्या कहा जाए। मैंने भैया दोबारा मन को देखता है, सब की मन लोग देखा था कि फैशन क्या है, ऐसी ऐसी फैशन की भैया कहाँ तक कहा जाए। लेकिन दुनिया ना देखो, अपने घर के देखो भैया। हम सीधी बात जाने, हम तो जहाँ देते हैं बताते हैं कि दुनिया कुछ करे तो करे दो, लेकिन हम अपने के देखे कि हमारे क्या कर रहे हैं। तो बिटिया और हाथ जोड़ निवेदन कहो, छुट्टा बार लेके कहूँ न जाओ। जहाँ इतनी देर स्कूल जाओ, देर हो लगे भले आप डंडी खा ली हो, लेकिन बगैर बार बांधे न जाओ। आज नागिन अपने बालों को सुखा रही थी, पिता की निगाह बिटिया के ऊपर पड़ गई
कि बेटी नजर पड़ी बाबुल पर कि आवत देख पिता अपने को, आवत देख पिता अपने को तुरंत चदरिया ओढ़ी है। आवत देख पिता अपने को तुरंत चदरिया ओढ़ी है। और नेत बिगड़ के है बाबुल के दुखिया, अरे नेत बिगड़ गए है बाबुल की बपई हुई के कोढ़ी है। आज उसके ही पिताजी की निगाह पड़ी, बिटिया को देखा, गंदी निगाह डाली, मन में गलत भावना आई, शरीर में कोढ़ उत्पन्न होने लगा। बिटिया महलन में छिप जाए, अपने मन में गई घबराए। पिताजी नजर से पड़ जो आए, बात से पिताजी कुछ है जाए। कैसे बताई है पिता कमैया बेटी नहीं पढ़ाई, आज कल सुखाद बताई। आज जो ही राजा बासुक ने निगाह देखा, उनकी भावनाएं गलत हुई, और जब भावनाएं गलत हुई तो पिता के शरीर से कोढ़ बहने लगा। क्योंकि कहा जाता है पहले जो था सतयुग त्रेता द्वापर में 3 प्रकार से पाप लगता था। सतयुग में मनसा पाप लगता था, त्रेता में वाचा, और द्वापर में कर्मणा, और कलयुग में तो कोई पाप नहीं, कलयुग में कोई पाप नहीं। मनसा वाचा कर्मणा 3 रोग लगते थे। सतयुग में ऐसा था जब इंसान अपने मन में सोच लेता है तब रोग लग जाता है, मतलब वो पापी बन जाता है। कब? सतयुग में। और त्रेता में मुँह से मतलब सोचो रह जाता, लेकिन जब तक मुँह से कहते ना तब तक जो है पाप नहीं लागत रहा। और द्वापर में कर्मणा, चाहे मनमा सोचो, चाहे मुँह से बको, दिन रात मर जाए, चाहे मारो, नहीं लागत रहे। जब तक कर्मणा, जब तक करो ना तब तक लागत नहीं रहे पाप। और कलयुग दादा कहूँगी पाप लागे तो हर इंसान की नेत गंदी है। हम नहीं कहते हम नहीं के 2 दिन धोए, हम नहीं 2 दिन धोए, हम कोई देखो पैसा दे मत तो कोई भगवान का मिल जाए तो ठीक रहे। इस कलयुग में कोई इंसान का मन साफ नहीं है, और जो इंसान का मन साफ हो जाएगा वो पार ब्रह्म के समान हो जाएगा। अगर आज वो समय हो तो सारा आदमी कोढ़ी बन जाते, एक आदमी नहीं के ना बचे, डॉक्टर तक नहीं बचती, सू लगावे वाले हैं राजा। क्योंकि सतयुग त्रेता द्वापर मनसा वाचा कर्मणा 3 रोग लगते थे। सतयुग में मनमा सोच ले कि फलाने की जगह चुरावे आलू फाटक है, पाप लाख दुआ, फलाने गाड़ी चुरावे है, पाप लाख दुआ। द्वापर में त्रेता में कर्म मनसा मनमा सोचो तो सतयुग में था, और द्वापर में लगता है कर्मणा। जब तक करियो ना तब तक कोई पाप नहीं था। आज है राजा बासुक ने जो ही मन में सोचा कितनी सुंदर नारी है, और जैसे गलत भावना बिटिया के बारे में आई, आज शरीर से कोढ़ बहना शुरू हो गया।
राजा इधर सोच रहा है अगर ये इतनी सुंदर नारी मेरी नारी बन जाती तो हमारे जीवन झंझला घर में या के नागिन हवे। और यह बात हम नहीं कहते, खुद विचार करके देखो। संसार में देखा जाए तो लोग कहते हैं आपन पूत परार नारी सबका अच्छी लागत है। चाहे जी के हो, अपन लड़का हो चाहे नकहा हो चाहे थुका हो, सबका अच्छा लागे, चूम चाट ले हो। और फिर दूसरे लोग नकहा तो छुई हो ना। अपने घर में अपनी पत्नी चाहे जितनी बढ़िया हो, चाहे वो नागिन बुआ हो, लेकिन पता नहीं अब कुदरत की शान है कि परार में हर देख अच्छी जरूर लागत आदमी। पूत अपन नारी परार सबका प्यारी लागत है। आज राजा बासुक के अंदर भावना आई कि अगर हमारी नारी बन जाए तो हमारा जीवन सुधर जाए। दादा आंखें का कमरा है, लेकिन अघाव आदि मन मतंग माने ना जब तक खता न खाए। आज राजा बासुक के अंदर भावना आई, शरीर से कोड़ दर्द शुरू हो गया और सोचता क्या है मन में, कुछ कहो। कि जोबन में भरपूर नागनी कि बहुत हसीन कुसुम मन चेहरा, बहुत हसीन कुसुमा चेहरा तवन चित समाई गई। अरे तीर बिरह के तन में सुंदर कथा बनाए गई। राजा सोचल भगवान को इके संगे बिहार हो जाए तो हमारी जिंदगी सफल हो जाए। और जो नहीं विचार किए कहाँ 80 कहाँ 40, लेकिन मन है और मन की बात बताई तुमका भी बात आएगा समझ में। यहाँ मन की बात, जैसे मान लो यहाँ से मेन रोड हुआ है, वहाँ पे एक पुलिया बनी हुई। एक गांव में 3 जने रह रहे, वो 3 तिनके रहे। कितने के? मान लो कोई हो बुरा न मानो, बात के बात है। एक जने दोनों बलब फ्यूज जिका कहा अंधे, और एक जने शरीर से निकता मवाद बाहे कोढ़ी चले तरसत रहे, और एक जने के खोपड़ी में याको बाने से बंद गोभी। 3 जने 3 तिनके जाए के गांव के बाहर पुलिया थी, पुलिया पे बैठे। बगल में सरकारी स्कूल था तो लखनऊ के मैडम पढ़ावे वापस जाते रहे, और लखनऊ फैशन भैया जानते सबको, मान लो बताओ जरूरत नहीं। मैडम पढ़ाने जा रही थी तो 3 जने पुलिया बैठ, एक जना अंधे, एक जना कोढ़ी और एक जने खोपड़ी में आंखों बाने से बंद गोभी। 3 लोग बैठे। तो जब मैडम निकली तो जी के खोपड़ी में बाहर को नहीं रहे, वो कहा भैया भैया मार बन गाना गाय ली। मन की बात आए, मन कहा दिला कि हो कुछ नहीं है। तो जिका दिखाते हैं तो कहा तुका का पता काहे के दिन जो कहा तो कहा तुम्हारा मन है तो तू गाय ले। खोपड़ी में बाहर आंखों नहीं से तरबूज और खोपड़ी में हाथ उठा कितना का कहते हैं मन ऐसे। देखो जैसे बंद गोभी तरबूज और कहते रेशमी जुल्फे का मन हुआ अपन से। तो जब कन्नऊ रहा उखा भैया अब यत्ता को तुम रुको तो नहीं, अब यह बात तुम ध्यान दो तो हमारे बदले हम हो गाय ली। तो अच्छा तुम हो गाय तनकु गायो, लेकिन हाँ कहीं सुनो। ए सरबती आँखें दोनों बलब फ्यूज हम सरबती आँखें। तो कोढ़ी देखत रहे मैडम भाई कोढ़ी तू के बात रहे, बाकी देखत रह गए तो रुको रुको हमारो मन होते। तो फिर अब लाइन से 3 जने जब मन हो तो तुझे संघाई गाय ली जाए। तब तक मैडम लगे आई है। तो गंजे ने शुरू किया क्या, ए रे समी जुल्फे ए सरबती आँखें। कोढ़ेऊ कहा देखे सरे सरे से मवाद बात, हाँ हमें देख कर जी रहे हैं सभी, हाँ हमें देख कर जी रहे हैं सभी, हाँ हमें देख कर जी रहे हैं सभी।
ये कर्म किया सहाय सारा है। देखो मन वहां जाता सिर्फ खोपड़ी में बाहर आंखों नहीं, रेशमी जुल्फें आखिर से दिखाते नहीं है, इस सरबती आंखें शरीर से मवाद भाज से पसाए तो उसको दूर ये हमें देख के जी रहे दुनिया। मैडम सोचे कुत्ता भौंकत भौंका जो हाथी अपन मतवाले चाल जात, और यह बात सही है भैया। ये पहचान है अच्छी और खराब बिटिया बहनों में। अगर जो कोई गली में जा रहे हैं, 2-3 दीदियां के रह जाते हो मान लो, और कोई गली में उल्टा सीधा बतलाते हो कि मुड़ी गली नीचे है तो जा रहे हैं, तो फिर वो जा रही है, समझ जाओ भले घर के हैं, भले घर के हैं सब। क्योंकि जाते कुत्ता भूखे भौंका जो हाथी अपन गली जात, और जहाँ नौचक मर घमा के सोड़ी मारे तो पता कर कोई गिरी है जाए। और जब तनको बिटिया इधर उधर गुतनी की हुई, अगर तुम तनको कह दो तो घूमे खड़ी हुई जी, है ना। समझ जाओ कि कौन अच्छे घर की खराब घर की पहचान यहाँ होते हैं। आज इधर मैडम जाए नहीं तो का तरीका भूखे जो कुत्ता है भूखे जो भूखा करे भूख अत्ते ड्राइवर साहब ट्रक लेके निकले, और जब मैडम देखे तो ड्राइवरों का अच्छे नहीं होते हैं, कोई आधी पहिया कच्चे उतार देना हुआ, बिना पैसे पाउडर उड़ा दे। जब पाउडर उड़ा तो वही बंद गोभी का बदतमीज हमारे मांग बिगाड़ती, तो कोढ़ी घाट का मांग बिगाड़ती कर रफ्तार पकड़ी, खुद चलक तरसते हैं और ट्रक वाले गिरफ्तार रहे। तब तक कंधे बोल रहे नहीं भैया बैठो, हम गाड़ी का नंबर नोट कर ले। जो काया है मन की चंचलता है, सिर दादा मन हुआ है हो कुछ नहीं रहा है। आज राजा के मन में भावना आई कि अगर ये हमका मिल जाए तो बड़ी सुंदर नारी है, कि जो बन जोर भरपूर नागनी, बहुत हसीन खुशनुमा चेहरा, बहुत हसीन खुशनुमा चेहरा, श्रवण चित्त समाई गई। बहुत हसीन खुशनुमा चेहरा, श्रवण चित्त समाई गई। और मारे तीर विरह के तनमा सुंदर कथा बनाई गई। राजा क्या सोच रहे हैं, मिटे दह जो पाओ दिल जान, से उस पर कुर्बान, क्या कन्या से भोग रहा चाहे, बदन से निकल वो कोढ़ दिखाए। कड़ी रही पीड़ा बिगड़ी रही काया, कई नरक दिखाई, आज करी कपट सुतात सताई। आज राजा बासुक ने सोचा मेरी नारी बन जाती, आज बिटिया के प्रति ऐसी गंदी भावना आई। जो ही सोच कर राजा वहाँ से चला कि चलो रानी से पूछी है कौन। घर तक पहुँचते पहुँचते मेरे भाई उसके शरीर से पीड़ा होने लगी, दर्द होने लगी, खून का मुंह निकलने लगा। जब राजा ने देखा ये हुआ क्या, अरे मेरे ऐसा क्यों होने लगा, अभी मैं तो नीक था और मैंने जरा सी लड़की के बारे में विचार विमर्श किया तो मेरे शरीर में ये सब होने लगा। काया कोढ़ी देख कर शेष भये दिनगीर, महल के भीतर गए बहे नए जल। अब राजा बहुत परेशान, दादा जो कि हुई का गवा अचानक मेरे भाई इधर जिस वक्त बिटिया ने पिता को देखा था
कि पिता को पुत्री देख कर आई चदरिया ओढ़ी, क्योंकि बिटिया को पता होगा कि पिता की निगाह गंदी पड़ गई है और चल रहा है सतयुग, पिता कोढ़ लग जाएगा। आगे आगे पिताजी नागिन के पास पहुंचे, बात कर ही रहे थे, तब तक बिटिया भी चदरी चादर ओढ़कर अंता भवन से महल को आ रही है कि पिता को पुत्री देख कर आई चदरिया ओढ़े, पिता कहे यह कौन है मैं देखो होगा। जैसे बिटिया आई चदरिया मुंह खोली तो राजा बासु नागिन बोले कौन नीच पापनी है जिका देख के समझ कोढ़ हो गवा। अब नागिन जाय करके राजा बासु के चरण में गिर गए, महाराज तुमने बहुत गलत कर दिया, बहुत गलत कर दिया। क्या? अरे तुमने ऐसी भावना लाई, तुम जानते हो कौन है? स्वामी तुमसे तब झूठ बोले, लेकिन अब साच साच बतले थी, तुम्हारे लिए बिटिया है। सत्य कहा तब नारी ने स्वामी कन्या आपकी, और तुम गलत भावना डाली है, तुम्हें लग गो मनसा पाप की। स्वामी ये तुम्हारी बिटिया है, न मिल दे। तब मैंने तुमसे झूठ बोला था, अगर मैं सच बता देता तो तुम आत्महत्या कर लेते, मैं राण हो जाती, इसलिए मैंने बिटिया को भी नहीं गंवाना चाहा, तुम्हें बचाना चाहा। तब मैंने झूठ बोला था, लेकिन ये बिटिया आपकी है। मेरे भाई लड़की ने कहा पिताजी तुमने मुझे देखा, तुम्हें कोढ़ हुआ है, अगर जो कोई उपाय हो बताओ, चाहे जहाँ से जो करना पड़े। बात सत्य है, जो काम भैया न करे वो बिटिया करे के लिए क्षमता बिटिया के अंदर होती है। और तो पर लोग बिटिया खाते नहीं मरे जाते कि बिटिया भगवान घर मानते हो रहे, लेकिन जो काम लड़का नहीं कर सकता वो काम बिटिया करने की। आज बिटिया ने विचार किया कि हमारे कारण पिता को कोढ़ हुआ है, हमारे कारण पिता को कोढ़ हुआ है, पिताजी कोई उपाय हो बताओ। हुआ क्या? आज नागिन बोली क्या? बांदिन आई बोली रानी साहिबा, अगर छोटी बात, छोटा मुंह बड़ी बात मैं कहूँ तो मानो तो सुन जाओ। क्या? अगर कहूँ राजा साहिब के यहाँ तनु अमृत मिल जाए, अमृत नहीं अमृत समान जल, क्योंकि जो 7 कुंड थे जब दहेज में कुंड दे दिया था तो वहां पे 6 कुंड सूख गए थे। अब नाग लोग में अमृत नहीं था उस समय। नागिन की बांदिन कहने लगी स्वामी रानी साहिबा, अगर जो इनको थोड़ा सा अमृत रूपी जल मिल जाए तो कोढ़ ठीक हो जाए। सो अमृत मिले नहाओ पति तुम मानो बात हमारी, अरे काया सुंदर हो जाए जो बिगड़ी काया तुम्हारी। पहन सुने जब रानी के तब राजा पहन उतारी, कहाँ से लाऊंगा अमृत तुम रानी देव बताई। राजा बासु बोले बता मैं कहाँ से अमृत लाऊं जाके, मेरे हाथों अमृत बचा नहीं है। लेकिन नारी होशियार होती है। नारी बोली स्वामी अमृत तो मिल जाए, लेकिन पहले जब काटा बोझ हो तो का गिन जाए। नाग कहा बासु कलंग न काटा हम बोल के तुम बोलो, अरे पाप कीजिए तो तुम हो, तुम जब हमसे झूठ बोले तो हम का जाने बिटिया कि नहीं झूठ बोलो सच बोलो, हम वहां बताए दिया, काटा तो तू बोगे ना। बासु कहलक बता। नागिन बोली सुनो स्वामी, अमृत कुआ पिया पारथ घर। स्वामी ध्यान करो, जब अर्जुन के बिहाव करा तब तेरा दहेज में है। बासु को ध्यान हुआ, बासु करा लेकिन हुआ लिए को जाई, हम तो मुंह दिखाओ वाले बच्चे नहीं हैं। नागिन बोली सुनो पिया, अमृत कुंड पिया पारथ के, नहीं तो हम लेकिन अब लेकिन लागो जहाँ लेकिन परंतु बट मानो लागे हम चीज मिलेगा नहीं। नागेगा सुनो स्वामी, अमृत कुंड पिया पारथ, लेकिन
कि पहरेदार परीक्षित वहां पर, और पहरेदार परीक्षित वहां पर योद्धा अति बलधारी है। पहरेदार परीक्षित वहां पर योद्धा अति बलधारी है। अरे मैं धनवंतर का चेला है, तुझे विद्याधारी है। स्वामी पहली बात तो बहुत बलवान द्वासर वैद धनवंतर चेला है, पक्के गुरु का चेला है, कोई उल्टा सीधे करना है। बहुत बड़ा निपुण है, उनके रहते हुए कोई अमृत पाए नहीं सकत है। मेरे भाई जब इतने वचन सुने तो अब बप्पा के तबीयत खराब, बिटिया चैन पर है। बिटिया तुरंत खड़ी बोली, सुनो नबेल दे कहा वचन हंस के, अमृत ले आओ घुस के, कहीं बात तुम्हें सर समझाए कि अमृत लेने को मत जाए। तेरे लिए परिचित रखता हमसे बैर समायो, अच्छे जो कई तीर बुलायो। नागिन से राजा बासु बोले, बिटिया तुम न जाओ, तुमरे खातिर आप काटा बोए गए हैं और हुआ धनवंतर का चेला है। अगर तुमका तनको जान गया कोई औकात है जो उसे छुड़ा हम तुमका ले, फिर दोबारा तुम नाग लोग जाके बिटिया न पे हो तो तुम न जाओ। नागिन कहला, पिताजी तुमका हमारे देखे से कोड़ होगा और बाप कोढ़ी बैठो, बिटिया सुख से खाना खाए। लौंडा होते हैं चलने खाते कोई बात नहीं, पट्टी जरूर, लेकिन बिटिया है, बिटिया की ममता आ गई। पिताजी ऐसा नहीं होगा। बोली क्या कि सुन के वचन न बल दे बोली, पिताजी अरे छाती फटे ताक तन देखे, अरे छाती फटे ताक तन देखे, ऐसी यहाँ बल जाऊंगी। छाती फटे ताक तन देखे, छुड़ा छड़क ले आऊंगी। तेरे तन के ताजत का मैं अब नागिन बन जाऊंगी। आज नागिन गलत, पिताजी तुम काहे चिंता कर, अगर ऊपर धनवंतर चेला है तो हम हो कोई नाग के बिटिया है। बासु कहला, बिटिया जाओ ना, बची हो ना, हमका नहीं लगा कि तुम उसके पंजों से बच गई चली हो, लेकिन इसको भी अपने आप का घमंड था, अहंकार था, और जिसका अहंकार होता है उसका अहंकार चूर हो जाता है। आज नागिन बात बार बार समझा रहा बासु, लेकिन आज नवेंद्र ले लिया घड़ा को, चलती है। आज लिया घड़ा कि तन बल खा के तन लहरा के चली है कान्या सुकारी रे, आज झलक भर में वो डागरिया हाथ
पाछे पैरा सब लाग है। हाँ अरे एको वाली तो कोई दिखाई न पड़ी यहाँ। इधर जिस वक्त नवेल्दे कगरी को लिया और चल देती है भरने के लिए जल। और हुआ परीक्षित महाराज अपने दोस्तन के साथ थोड़ा दूर बढ़े खेल रहे थे। जिस वक्त खेल रहे थे आज नवेल्दे वहां पर पहुंची। जब नवेल्दे वहां पर पहुंचती है देखे सन्नाटा कोई नहीं हुआ, बिना डर के निडर हो गए जाए खड़ा बस कुंडम बोर पानी भरेला। और जब पानी भरेला तो बुलबुल बुलबुल के आवाज आवेला। जब बुलबुल की आवाज है तो पक्षी हालांकि ख्यालत खेल जरूर है लेकिन एक कान कुंड लग रखे रहे कि कोई आ न जाए। और जहाँ बुलबुल का आवाज सुने परीक्षित में दौड़ के झड़ दे झुकी भरते रहे सुपर साथ शब्द पकड़ लिए। कौन हो, कहाँ के रहने वाली हो? नागिन के नागिन छिगहट गए बोले। परीक्षित करा वाह उल्टा चोर कोतवाल डरे चोरी चोरी करा ऊपर समझ गए दूर हटो। परीक्षित में जकड़ के हाथ में पकड़ लिया। अब नागिन मार हाथ ऐठा उधर लेकिन गला जो मर्द खाता है नागिन को हाथ नहीं छोड़ा। जब हाथ नहीं छोड़ा आज राजा परीक्षित महाराज बोले तू कौन है, कहाँ से आई है? क्या बोले कि पकड़ के पीर परीक्षित बोले अरे किन की नारी कौन की तिरिया, अरे किन की नारी कौन की तिरिया कहाँ से कदम आई है? किनकी नारी कौन की तिरिया कहाँ से कदम आई है? हो के निजर भरे लो जल का तनिक न हंसत खाई है। कहेला तुम कौन के अभी आधा हो पाते शब्द तीनों ही मिल रहे हैं। इसे वाले एक शब्द आवत है कनक कनक ते सौ गुनी माद खता अधिकाय वही पावे बौराय जग वही खावे बौराय। इमा कत्ते अर्थ छिपे हैं। कनक माने सोना होते है, कनक माने धतूरा होते है, वही पावे बौराय जग वही खावे बौराय। धतूरा खा रहे हो तो हो बौराय जी हो और ज्यादा सोना पा जो तो पक्का बौराय जी हो। धतूरा मले नहीं बच जाओ। इसी प्रकार की चौपाई में कतने शब्द छुपे हैं। कौन किनकी नारी कौन की तिरिया, जबकि सबको सब लगे लेकिन शब्द कवियों का लेख देखिए किनकी नारी कौन की तिरिया कहाँ से गजबे ने आई है। वह तो अपने ससुराल यही है हम तो वही नहीं क्योंकि बिहाव का बचपन हो गया है। और दूसरी चौपाई हो गई निडर भरी ले हो जल का। जब जरा ससुराल में हरे बिटिया निडर होकर रहते हैं अपन तो समझ लेते हैं। पूरी चौपाई यही की आ गई समझने की बात। आज परीक्षित महाराज पकड़ लिए हाथ बोले कौन हो, कहाँ से आई हो? और क्या बोले कि तू किन की है प्राण प्यारी तू है किन नवल देने फिर उचारी सुता हूँ बासुक पैनल की सुगर गई काया बादुल की सासे अमृत लेने आई अब न तेरा लगाओ कोई पीर बुलाओ। आज नागिन ने कहा मैं बासुक की सुता हूँ, नाग लोग से आए पिता की काया बिगड़ गई इसलिए। राजा परीक्षित महाराज विचार कर लगे वाह वारे बासुक राजा रे हरे बापा झूठ बोले हो कपटी कपट के हो और का घर है में छुपाए आओ।
नागिन कहा जी का पत्र कुछ समझ नहीं। और नागिन तो पता नहीं है कि वासुक तो पता ही नहीं रहे, लेकिन परीक्षित महाराज को अर्जुन ने सारी बात बता दिया था। अर्जुन कहे कहो तेरे खूब रहे हो अकेले आए, तुम्हारे बाप इतना कपट झूठ हमसे बोली कि हमारी नारी गर्भ खंडित होगा और तुम सयाने हो 12 बरस खोएगी 18 बरस खोए वाली हो, अब जब तुमका जाने भी नहीं। नागिन का तुम्हारा दिमाग खराब, मान ना मेहमान मैं तेरा मेहमान, मान न पान मैं तेरा मेहमान है। जब मालूम मत कहे थे ना मालूम हो तुम्हारे बताइए बात तो। आज नागिन गाला कितना तुम्हारा दिमाग खराब है। तुम जानते हो परीक्षित मारे जरा ऐठो बरना अच्छा, तुम्हारे बाप हमारे बाबा से बाजी गंगा कसम खाए तुम्हारा भी हमारे संग किए था। और एक अम्मा लोग सोहर गईती हैं सुपे में बिहार कैसे घर खैर मालूम नहीं है। सोहरे गावा करते अम्मा की गर्भ बिहाव सुकून करना बिहाव होगा, बताओ हम जब नहीं गए कोई सोहर, ये वही बगा सोहर है। आज राजा बासुक की बिटिया नवेले बोलने लगी मेरे पिता की काया बिगड़ गई। परीक्षित महाराज सारे महल का विवाह नहीं देखो तो बजू है यहाँ कहेगा 12 महल का बिहुआ ना मैं देखूं दुल्हुआ सोहर इतना गावा जाते तुमने। आज राजा परीक्षित महाराज विचार करने बोले क्या सुन कि सुन नारी के पैर खुशी भय न कहो सवारी, अरे तू तो सुंदर मोरी नारी रे विधन दीन मिलाई। बाबुल धोखा दीन बीच घर आई, दीन घर आई, दीन घर आई। अब जान न दूंगी तो तेरे यही खबरिया तारे। आज जिस वक्त परीक्षित महाराज ऐसी बात बोले तो नागिन दिमाग का सही रखो हो संवाद की हो। और यह बात यह माने जी अगर जो कोई औरत का मन तुमसे बात करने का है नहीं, मान लो चाहे मजाक करो चाहे भाभी हो चाहे अम्मा हो चाहे देखो बालक मन है नहीं और तुम बोलते हो तो समझ लो तुम्हारे पहाड़ टूट गया। और एक औरत का मन हो तुमसे बोलेगा तुम ना चाहो बोल ली तब हो तुमका घूमे बालक परी या माया। अगर जो मेहारू चढ़ जाए तो कहो अपने पति को मरवा डाले पिटवा दे, वैसे 12 बंकी में भवा है जरा शुरू पहली बार ना भैया जल्दी में बात आए पलरी चौराहा पे यहाँ या कि मेहरुआ अपने मनन के यहाँ आदमी से मार थपरुआ दे चले बताए तेरे काम उनका कर दे और काहे खातिर सिर्फ कोई समोसा नहीं लेने का लेके झपटा है खातिर। तो दुनिया वीरन से खाली नहीं है, दुनिया में एक से के वीर परे हैं। वही है चीज की हमका जबरदस्ती ले जाए अपने में अच्छा झापड़ पाएगी हुई इन्हें हाँ हाँ भवा तो ये तरीके की दुनिया है न। ढोलक मास्टर नहीं तरीके है उनका लगाओ साथ हैं नहीं वो सब घर हम निपट लेते हैं हल्ला फरे चौराहे चौराहे थोड़े करते हैं। इधर जिस वक्त नागिन ने कहा तुम हो को परीक्षित मांगेगा इठो बोलना तुम्हारे बिहाव तुम्हारे बाबा तुम्हारे पप्पा गर्भना तबाह कर देना तुमका जाग छोड़े ये बिहाव गर्भ तुम वापस न दी हो। नागिन सोची जो हुआ लगा तक वास्तव हाथ छोड़ी ना। तुरंत क्या हुआ जैसे परीक्षित महाराज जबड़ के हाथ पकड़ा तैसे वो अपन रूप बदले चालू की। क्या हुआ
हाथ छिटका, परीक्षित का झिटके दिया और परीक्षित का तुम ढीले हाथे पकड़ के बातें कर भाग जी कहूँ और जब ढील हाथ पे से मारी झिटका छोड़ाई और जैसे छोड़ाई तैसे बन गए नागिन पकड़ रहा है बिलू हम गए घूस और जब वहां घुस गए परीक्षित का लगा अच्छा तुम नाग बिटिया तो नाग पाए बिलमा घुस गए तब हो पाए धर्मन करे चला तुम उठाई ने बीन और जब उठाई ने बीन बजाई लहरा सब कुछ फिर है जो जैसे मार्केट में लाग सपेरा बने बीन बजावे लाग अब भीतर पहाड़ में चूहा बिलमा मार टूटे लागे लेकिन अब उनका बिलम टूटे क्यों और कल दोपहर उनका देखा जी का हो जाए समय हो गया है वो सभी लोग अपने थाना पर खड़े जाए और आरती सजाओ 11 बज चुका है दो बार भगवान का पावन ना हो फिर भगवान की पावन आरती चलो कोई बात नहीं हंसो न मार लो मुंह में निखर के बाद जवान कोई पकड़ो ना हंसा न करो आइए एक छोटा सा पद उसके बाद फिर भगवान को कौन आते तब तक आरती सजाओ काले निखारब आइए आलक लाइन जो लड़का बताओ कौन महीने में क्यों होती है हमका लगे जो है झूठ वाला है लिखा जाए जो कोई लेकिन जो झूठ है झूठ नहीं हो यह आला तक खड़ा बात तो सजाओ तेरे सब खड़े हो जी भजन तुम्हारे और बहुत थोड़े लगे कि सावन बालक होई सुहावन भादव पोत होई उजियार सावन बालक होई सुहावन भादव पोत होई उजियार बालक बालक करम महीना ऊपर से वह तुलसीदार बालक बालक करम महीना ऊपर से वह तुलसीदार कार्तिक बालक हो फूल घाटी कार्तिक बालक हो फूल घाटी मान मात पिता के नाय कार्तिक बालक
बालक हो कुल घाटी माने मात पिता की नाय उपजत बालक जोवन हनुमान उपजत बालक जोवन हनुमान कलियन चवई मरोरी चाल उपजत बालक जोवन हनुमान बालक हो कोठी कहता बैठ बजावे कार महक बालक कोठी बाजे महक बालक कोठी बाजे फागुन के रघुलक्षण हो महक बालक कोठी बाजे महक बालक पोथी बाजे फागुन के रघुलक्षण हो चैत का बालक हो बलधारी कैसे बलधारी मारो मुझका खाने जाए चैत की आई अरे चैत के बालक हो बुलघाती ताती गीत सकर जाए कोई चैत के बालक हो बुलघाती बालक हो बुलघाटी तासे गीत कोई नहीं बैसाख के बालक साथी बोले पक्के ढूंढाही बैसाख पैदा किए बैसाख के बालक साथी बोले पेट का रोटी काहे बनाए बैसाख के बालक साथी बोले पेट का रोटी काहे बनाए उपजत बालक जो जसा उपजत बालक जो जसा रमा घर मार है दरे तुरना है उपजत बालक वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सभी लोग आधार पर खड़े हो जाए स्टेट अप जो कहे खड़े हो जाओ बेटा देखो भारत में है अंग्रेज न बनो हम कहीं कौन शब्द है बोल दे रहे अंग्रेज सभी लोग पंडाल में आ जाए भगवान की पावन आरती हो जाए पश्चात आरती के दर्शन और प्रसाद लेकर सभी लोग जाएंगे बोलो श्री राधे आरती पार ब्रह्मेश्वर की आरती पार ब्रह्मेश्वर की आरती पार कभी अनादि गणपति गजानन के उनके सुख जान की बोले उनके सुख सरायन की सुता की पंचानन की